हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथलीट पॉइंट। आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जीरो कैसे बनती है, या फिर मैं कहूं कि किसकी वजह से प्रोडक्ट में जीरो बनती है। तो देखो, क्या मैं 3 का प्रोडक्ट करूं 5 के साथ, कितना आ जाएगा 15। जीरो बनी नहीं बनी। मैं 9 का प्रोडक्ट करूं 4 के साथ, जीरो बनी या नहीं बनी, 36 नहीं बनेगी। अगर मैं 9 का प्रोडक्ट करूं 7 के साथ, 63 नहीं बनेगी। तो जीरो बनने की एक ही कंडीशन होती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 2 का और 5 का। जब मैं 2 की और 5 की गुना करूंगा तो जीरो बनेगी 1। ठीक है, मतलब 10 आ जाएगा। 10 में कितनी जीरो, 1। मतलब एक पेयर 2 का एंड 5 का, तो कितनी जीरो, 1 जीरो। जब हमारे पास एक 2 होगा, एक 5 होगा, कितनी जीरो, 1 जीरो। जब हमारे पास 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो हमारे पास कितनी जीरो, 2 जीरो। ठीक है, देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन, मैं कह दूं इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। बट अगर मैं आपको कहूं कि सिंपली नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आपको क्या करना है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार आप समझ लो कि जीरो कैसे बनती है। हमें पेयर चाहिएगा किसका, 2 एंड 5 का। हमें पेयर चाहिए 2 एंड 5 का, उतनी नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे जितने पेयर होंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, नंबर ऑफ पेयर कितने बने, 2 और 5 के 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी, 2। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 7 है एंड 5 की पावर 4 है, अब मैं कहूं कितने पेयर बने। देखो 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 है, तो पेयर तो हमारे पास 4 ही बनेंगे ना। बाकी के जो 2 की पावर 3, 3 2 बचे, वो बच जाएंगे अकेले, उनका पेयर नहीं बनेगा 5 के साथ। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4। प्रोडक्ट कुछ भी हो, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है जीरो कितनी है। देखो क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे अगर मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो सिंपल वाला क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दिया होगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, या फिर सिंपली आपको कह देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस एंड फैक्टोरियल, और कुछ भी बोल देगा वो। ठीक है ना। तो जीरोस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 एंड 5। तो पहला काम होता है, हमें चेक करने होते हैं उस प्रोडक्ट में कितने 2 निकल के आते हैं और कितने 5 निकल के आते हैं। तो यहाँ पे ना ही कोई 2 है ना ही कोई 5 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो 3 इंटू 5 है, हमारे पास एक 5 आ गया, 5 की पावर 1 आ गई। अब देखो उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब ये 2 की पावर 3 हमारे पास आ गई। मतलब 2 की पावर 2 3 मतलब 2 2 3 बार आ चुका है। अब यहाँ पे 5 इंटू 7 है, इट मीन्स 5 एक और आ गया। हमारे पास 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। अब देखो यहाँ पे कितने पेयर पॉसिबल है 5 एंड 2 के, हमारे पास सिर्फ 2 पेयर्स पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 2 जीरोस एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। हम बता सकते हैं इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो होंगी, 2 जीरो होंगी। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो हमें क्या बताना है, 2 और 5 को चेक करना है कितने पेयर बनते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये 2 है, 8 इवन नंबर में 2 छुपा होता है। ठीक है ना, इवन नंबर एक ये है एक ये है, इसमें 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 7, इसको मैं लिखूंगा क्या, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। 3 हमारे कोई काम का नहीं है, तो जैसे ही मैं इवन देखूंगा वहां पे डायरेक्ट मेरे को फील होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे तो 2 भी है, 2 की कितनी पावर है भाई साहब, 2 की पावर 7 है। अब देखो यहाँ पे 8 है, 8 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 3 होल पावर 9। तो 3 9 कितना होता है, 27। इट मीन्स 27 2 यहाँ पे है, इसमें ऐड कर देंगे तो 2 हमारे पास टोटल कितना आ गया, 2 हमारे पास 2 की पावर 34 बन गई। अब हमें चेक करना पड़ेगा हमारे पास 5 कितना है। तो देखो 5 कितना है, ये क्या है, 3 इंटू 5 की होल पावर 15। तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर सिर्फ 15 ही है, तो यहाँ पे 5 की पावर 15 ही। अब कितने पेयर पॉसिबल हैं इसमें, पेयर कितने पॉसिबल हैं, सिर्फ 15 पेयर पॉसिबल हैं। तो हम बता सकते हैं
कि हमारी इस वाले में 15 जीरोज बनेंगी इसके प्रोडक्ट के एंड में। कोई प्रोडक्ट पूछ ले तो बता ही नहीं सकते, बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, बट हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो हम बता देंगे कि 15 जीरो बनेंगी। सिंपल सी बात है, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसकी टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या है, हमें जैसे हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। देखो अब टाइप 2 फैक्टोरियल बेस्ड है, यहाँ पे हमें फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या है, किसी नंबर का अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 5 फैक्टोरियल का बहुत सिंपल सा मतलब है 5 1 से लेके 5 तक के इंटीजर्स, का प्रोडक्ट। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अगर 5 फैक्टोरियल बोला जाए तो 1 से लेके 5 तक के इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, उनका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, उनको गुना कर दें वो बोला जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूं 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल कहूं तो 1 से लेके 100 तक के इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, इंटू 100। तो ये हमारा फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब है। और अगर मैं कहूं फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर का अगर फैक्टोरियल कभी कर दो, कोई कर दे, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं कर सकते हम नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल को, कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो फैक्टोरियल के रिगार्डिंग आपको ये 3 बातें याद रखनी है। एक तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी नंबर का अगर मैं कहूं n फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 1 से लेके n तक के इंटीजर्स का प्रोडक्ट, सिंपल। दूसरी बात, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद तीसरी बात, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो आपको पता है 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 फैक्टोरियल आप सभी को पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू प्रोडक्ट डॉट 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 इंटू 100। ये हमारा 100 फैक्टोरियल का मतलब है। अब हमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, तो इट मीन्स हमें क्या चेक करना है, 2 चेक करना है और 5 चेक करना है। हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 कितनी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 कितनी आएगी। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 से 100 तक के नंबर्स यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 2, प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे मैं प्रोडक्ट करता करता यहाँ तक 100 तक पहुँच गया। अब सिंपल सी बात बताना मेरे को, हमारी नंबर ऑफ जीरोज पेयर पे डिसाइड होती हैं। अब 2 कितना आ जाए हमें नहीं पता, बट जितना भी पेयर बनेगा उतनी हमारी जीरो। अब मान लो 2 आ गया, 60 आ गया, एक तरीके से मान लिया, लेट कर लिया, कुछ भी मान लो आप, 70 मान लो, ठीक है। और 5 आया मान लो 20, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेंगी, 20 ही तो बनेंगी, क्योंकि पेयर तो 20 ही बनेंगे। तो हम सिर्फ एक को चेक करेंगे, और एक किसको चेक करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझो। अब देखो 2 आता है जल्दी जल्दी, ये देखो यहाँ पे आ गया, मतलब सेकंड स्टेप पे ही 2 आ गया, फिर उसके बाद 4th स्टेप पे फिर 2 आ गया। देखो जब तक 5 की पावर 1 आई हमारे पास, जब तक 2 कितनी आ गई थी, 2 की पावर 3, इट मीन्स ये जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा होगा 5 से। तो नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड हो जाएंगी, टोटली नंबर ऑफ 5 की मैक्सिमम पावर पे हमारी इस केस में नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड हो जाएंगी, क्योंकि 2 जल्दी जल्दी आ रहा है। तो हमें 5 निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको जिस मान लो 100 के अंदर 1 इंटू 2 इंटू अप टू 100 तक का प्रोडक्ट है, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है अप टू 100, और इसमें नंबर ऑफ 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो 5 से डिवाइड कर दो उस नंबर को, डिवाइड करने पे जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको रख लो, ठीक है, क्वोशिएंट को रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन उस क्वोशिएंट को डिवाइड करना है। क्वोशिएंट को डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ठीक है ना। क्वोशिएंट को अगेन डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा, फिर अगेन आप उस क्वोशिएंट को रखोगे।
आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है तो एक बार फिर कर दो, नहीं हो रहा तो वहीं पे काम स्टॉप कर दो। इट मीन्स हमारा इसमें 1 to 100 के प्रोडक्ट में 24 टाइम्स 5 आएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी इस पूरे प्रोडक्ट में, अगर मैं बात करूं 5 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 24। तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज इसमें 100 फैक्टोरियल में कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज हमारी 100 फैक्टोरियल में हो जाएंगी 24 जीरोज। ठीक है, अगर कोई कहे आपको अप टू 50, 1 into 2 into 3 into ... अप टू 50, इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं आपके पास, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 50 को रखो अंदर, 5 से कर दो डिवाइड। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर नहीं देखना, आपको क्वोशंट देखना है। डिवाइड किया आपने कितने पे गया, 10 पे गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन उस 10 को अगेन डिवाइड कर दो, क्वोशंट को अगेन डिवाइड कर दो 5 से। फिर आपके पास अगेन क्वोशंट क्या आया, 2 आया। देखो 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, तो क्वोशंट हमारा 2 है। तो हम जो सारे क्वोशंट्स होते हैं उनको ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास 5 की मैक्सिमम पावर आ जाएंगी उस फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक तरीका होता है छोटा सा, आप इसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन आप बता दो, आप लोग बताओ मेरे को एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 200 फैक्टोरियल है और आपसे कहे कोई फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 200 फैक्टोरियल, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 200 फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टाइप 3 में। देखो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, मान लो बताता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 150 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। देखो 2 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता है जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर ज्यादा होगी 5 से। हमें बनाने हैं पेयर 2 और 5 के, जिसके कम बनेंगे उतने, मतलब जितने पेयर बनेंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो 2 ज्यादा बार आएगा तो उसको चेक नहीं करेंगे, 5 कम बार आएगा तो उतने पेयर बन जाएंगे, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे 5 को चेक करने का मैंने तरीका बताया, 150 को रखो अंदर, अब उसके बाद 5 से डिवाइड करो। डिवाइड करने पे आपका क्वोशंट कितना आएगा, 30 आएगा, क्वोशंट आ गया 30। अब उस 30 को लिख लो, ठीक है, फिर अगेन 5 से डिवाइड करो, फिर आपका क्वोशंट क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब फिर आप उस क्वोशंट को 5 से डिवाइड करो, फिर मान लो 1 पे गया। अब आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो आपके सारे क्वोशंट्स हैं अगर आप उनको ऐड कर दोगे तो वो आपकी नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगी। तो हमारे पास इसमें 150 फैक्टोरियल में 37 जीरोज होंगी। तो ये बात सभी को क्लियर होगी। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 बेस्ड होती है मल्टीपल्स पे, कि कैसे मल्टीपल्स आपको दिए होंगे और उसमें पूछेगा आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो 100 मल्टीपल है, पहले 100 मल्टीपल है 3 के। देखो 3 गुना, ये पहला मल्टीपल हो गया, दूसरा मल्टीपल 6, तीसरा मल्टीपल 9, ... 100वां मल्टीपल क्या होगा, 300। ठीक है, हमें बतानी है इसमें नंबर ऑफ जीरोज। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 into 1, इसको 3 into 2, सिमिलरली इसको 3 into 100। ठीक है, यहां से आप 3 1 से 3, यहां से हर जगह से 3 3 3 3 कॉमन ले लोगे तो 3 की पावर 100 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ... 100 आपके पास यहाँ पे अंदर ये बचेगा। क्या आप नहीं बता सकते क्या 1 से लेके 100 तक? देखो 3 का रोल थोड़ी ना है जीरो बनाने में, 3 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये तो फालतू में ही घूम रहा है साथ में, इसका कोई रोल नहीं है जीरो बनाने में। हमें 1 से 100 तक चेक करना है कि 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 ज्यादा बार आएगा 1 से 100 तक के प्रोडक्ट में, 5 कम बार आएगा क्योंकि वो लेट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 5 चेक कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया 100 को रखो अंदर, उसके बाद डिवाइड करो 5 से। ये हम चेक करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ एनी नंबर इन अ प्रोडक्ट। अगर मेरे को 3 की चेक करनी हो तो 100 को रखो अंदर, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो हमें चेक करना है 5, तो 100 को रखा अंदर, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। पहला क्वोशंट कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से अगेन डिवाइड किया तो दूसरा क्वोशंट हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इस क्वोशंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 20 + 24, इट मीन्स इसके यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 की पावर 24 है मैक्सिमम। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी बन जाएंगी,
24 जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये मेरे पास क्या है 6 गुना 1, कभी कभी ऐसा दे देता है, कभी कभार लिख देता है पहले 100 मल्टीपल बताओ। इसमें दे रखा है प्रोडक्ट दे दिया, हमें दिख तो साफ रहा है ये 6 गुना 1 है, ये 6 गुना 2 है, ये 6 गुना 3 है, ये 6 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ तो 6 की पावर 50 कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 50 तक। ठीक है, अब देखो 6 की पावर 50, अगर यहाँ पे 5, देखो 2 तो ऑलरेडी इसमें भी ज़्यादा है और यहाँ पे 2 की पावर 50 है। भाई 6 को लिखूंगा ना 2 की पावर 50 गुना 3 की पावर 50, 2 तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ज़्यादा है, यहाँ पे किसकी कमी है 5 की कमी है। तो हम देखेंगे जो कम है, कम वाले ही पेयर बनेंगे हमारे पास। तो कम कितना है 5 है, 5 कितनी बार इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 50 में 5 चेक करना है। तो पहली बार डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा 10, उसके बाद अगेन 5 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा 2। तो यहाँ पे इतने में 12 बार 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाएंगी 12 जीरोज बन जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप सभी कर सकते हो। तो बिल्कुल उड़ा देना, इसको छोड़ना मत। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होती है। एडिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है जीरोज में और मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है जीरोज में, देखो आप बताना मेरे को, आप बिल्कुल बेसिक सेंस से जोड़ो इन चीज़ों को। अगर मैं 10 को ऐड कर देता हूँ 1000 में, या फिर मैं इसको 1 लाख में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको 1 लाख में ऐड कर दिया, और अब आपसे मैं पूछूं कि इसको ऐड करने पे मेरे पास एंड में कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहोगे कि ये तो आ जाएंगी ऐड करने पे 1 जीरो। कैसे हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 1 जीरो ही आ पाएगी, ठीक है, आगे आ ही नहीं पाएगी। तो ऐड करने पे हमारी जो मिनिमम जीरोज होती हैं वही हम कैलकुलेट करते हैं। अगर एडिशन दिया हुआ है किन्हीं नंबर्स का और फिर पूछे आपसे जीरो, तो जिसमें सबसे कम जीरो होंगी वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 3 जीरो हैं और यहाँ पे ऐड कर दिया 2 जीरो, फिर ऐड कर दिया 10, 1 जीरो और फिर ऐड कर दिया 1, अब आपसे कोई नंबर ऑफ जीरोज पूछे तो एक भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 10 तक रखता हूँ तो आप आपसे पूछे कोई, आप कह दोगे 1 जीरो है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट रखना कि एडिशन में जो सबसे कम जीरोज होंगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। उस सम के एंड लास्ट में, हमारे रिजल्ट के एंड में हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो होगी। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक है 10 और दूसरा भी है 10, ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी, टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाए, रिजल्ट में 2 जीरो हो जाएंगी। इट मींस मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर ऑफ जीरोज ऐड हो जाती हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे 100 है और यहाँ पे इनटू है 1000, ठीक है, अब ये गुना नहीं होंगी, देखो ये ऐड होंगी, 2 + 3 होगा, 5 जीरो बनेंगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप कह दो 2 गुना 3 बोल दो कि 6 जीरो, ठीक है ना, 6 जीरो बोलना बिल्कुल ही गलत है, ये बोलना गलत है, ऐड होंगी वो, देखना ये बात याद रखना। जब कभी भी प्रोडक्ट हो और आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछे तो आप जितनी जीरो पहले में बनेंगी, जितनी जीरो दूसरे में बनेंगी, उनको चुपचाप ऐड करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है। और प्लस वाले केस में जो कम से कम जीरो है जिसमें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा रहता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ 23 फैक्टोरियल है, उसके बाद 29 फैक्टोरियल है, प्लस उसके बाद 100 फैक्टोरियल है। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो देखो सीधी सी बात है, अब बीच में प्लस है तो जिसमें सबसे कम जीरो है वही हमारा आंसर। तो हम क्या, मेरे को 29 फैक्टोरियल में 23 फैक्टोरियल से तो सीधी सी बात है ज़्यादा ही जीरो मिलेंगी, 100 फैक्टोरियल में इन दोनों से ज़्यादा मिलेंगी। तो ना मैं इसका लिए निकालूंगा ना मैं इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज निकालूंगा, मैं निकालूंगा सिर्फ 23 फैक्टोरियल में जीरो। 23 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 23, ये हमारा 23 फैक्टोरियल होता है। तो 23 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है, मेरे को नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 5 चेक करनी पड़ेगी। इसमें 5 कितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है, तो रिपीट करने चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है।
तो जिसमें चेक करना है उसको रखो अंदर, डिवाइड कर दो 5 से, जो क्वोशिएंट आएगा लिख दो। आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उस क्वोशिएंट को बोल दो कि इतनी जीरो है। अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें 1 से 23 के फैक्टोरियल में हमारे पास सिर्फ 4 जीरो बनेंगी। इस पूरे आंसर, इसका पूरे का ही आंसर हमारे पास क्या होंगे, 4 जीरोस। ठीक है। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट की, अगर सेम चीज आपको दे रखी हो 23 का फैक्टोरियल इनटू 29 का फैक्टोरियल, ठीक है, इतना ही लो, और अब आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो देखो आपने यहाँ पे निकाली भाई, यहाँ पे तो आई 4 जीरो। अब आप 29 फैक्टोरियल में और एक बार निकाल के देख लो, 29 फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरोस आप चेक करोगे तो 29 को रखो अंदर, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करने पे 5 पे जा रहा है, ठीक है ना। अब 5 हमारा क्वोशिएंट है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगेन जा रहा है 1 पे, तो 1 हमारा फिर क्वोशिएंट आ गया। हमने सारे क्वोशिएंट्स को ऐड कर लिया, टोटल कितना हो गया 6। तो 4 + 6 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10। नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी हमारे इस प्रोडक्ट के एंड में, हमारी 10 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है ना। प्रोडक्ट नहीं करना कभी 4 × 6 24 करके रख दो, नहीं, हमें एडिशन करना है। तो ये तो था क्या, टाइप 4, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड था फैक्टोरियल के। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सारों का देखते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, लास्ट में आंसर कम वाले का ही आता है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार जल्दी जल्दी में ना प्लस की जगह प्रोडक्ट कर देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी को कई बार पता होता है, बट हम जल्दी जल्दी में गलतियां कर देते हैं, तो हमें गलती नहीं करनी, चीजों को समझ के आगे बढ़ना है। देखो फ्रेंड्स, टाइप 5 में क्या है, आप पावर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रखा है 50 फैक्टोरियल और उसकी पावर दे दी 100, और इसमें पूछा है आपसे नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो देखो आपको पहले निकालने पड़ेंगे 50 फैक्टोरियल तक। 50 फैक्टोरियल क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 50, इनकी मल्टीप्लिकेशन है। 1 से 50 तक के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, और उस पे पावर लगा दी 100। तो पहले आप इनकी जीरो काउंट करो, कितनी आएंगी यहाँ पे 50 तक। हमें पहले क्या काउंट करना पड़ेगा कि कितनी बार हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 की क्या है। तो देखो 5 की मैक्सिमम वैल्यू 10, उसके बाद फिर 5 पे जाएगा क्वोशिएंट, फिर अगेन 2, तो हमारा टोटल क्वोशिएंट 12 है। तो हमें पता चल गया यहाँ तक 12 जीरो हैं हमारे पास। अब एक बात बताओ, अगर मैं 100 की 10 है मेरे पास, अगर मैं 10 की पावर 2 कर देता हूँ तो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएगा। अगर मैं 10 की पावर 3 कर देता हूँ तो मेरे पास 3 जीरो हो जाएंगी। अगर मैं 10 की पावर 7 कर देता हूँ तो मेरे पास 7 जीरो हो जाएंगी। अगर मेरे पास 100 है और मैं 100 की पावर 7 कर देता हूँ, टोटल मेरे पास कितनी 14 जीरो हो जाएंगी। ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। ठीक है। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर 12 जीरो हैं ऑलरेडी, बाहर 100 है। अब प्रोडक्ट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी मेरे पास 1200। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट खुलेगा तो नंबर ऑफ जीरोस टोटल 1200 हो जाएंगे। बहुत बार पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट और एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बहुत अलग अलग तरीके से इसको पूछा हुआ है, या फिर पूरी बोल दी लाइन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन एन, और एन की वैल्यू है ये। तो इसमें मतलब यही है सिंपल सा कि हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो कैसे बता पाएंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको बता रखा है 2 और 5 की रिक्वायरमेंट है। क्या यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, क्या इससे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है? क्या मैं बोल रहा हूँ 4 की पावर 4, क्या इससे हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है? नहीं मिलेंगी। क्या 7 की पावर 7 से नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है? नहीं। 89 की पावर 89 से हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है? नहीं। क्या मेरे को 91 की पावर 91 से नंबर ऑफ जीरोस मिल रही है? तो ये सारे इनसे मेरे को जीरो नहीं मिल रही, बिल्कुल भी इनसे जीरो नहीं मिल रही। मेरे को जीरो कहाँ से मिल रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को 5 और 2 से जीरो मिल रही है, बट 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो उतने तो पेयर नहीं बना पाएगा 5, क्योंकि 5 कम बार रिपीट हो रहा है। तो हमें इस पूरी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ 5 काउंट करने पड़ेंगे कि कितनी बार 5 इस एक्सप्रेशन में आया है, कितनी बार वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले 5 कहाँ पे आएगा, 5 की पावर 5 में आएगा। कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये 5 आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद 10 की पावर 10 आएगी कहीं पे, देखो तो वहां पे कितनी बार 5 आएगा, 10 टाइम्स आएगा।
ठीक है, ये 5 वहाँ पे 10 टाइम्स आएगा। अगर मैं बात करूँ 15 की पावर 15 में, 15 की पावर 15 में 15 टाइम्स आएगा। ठीक है, हम 5 की बात कर रहे हैं हर बारी। अगर फिर मैं बात करूँ 20 की पावर 20 में, तो यहाँ पे 20 टाइम्स आएगा। अगर मैं बात करूँ 25 की पावर 25 में, तो यहाँ पे कितनी बार 25 टाइम्स आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अब देखो ऐसे ही चलते चलते मैंने बात करी 100 की पावर 100 में, यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा। ये 5 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमारे पास 5 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 बारी, उसके बाद फिर 10 बारी, फिर 15 बारी, फिर 20 बारी, फिर डॉट 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 करते 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 100 बारी। ठीक है, इतनी बार टोटल 5 रिपीट कर रहे हैं। अब मेरे को ये ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि इस जगह की मेरे को सॉरी, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 100। ठीक है, हमारे पास इतनी बार 5 रिपीट हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 को कॉमन ले लेता हूँ। 5 जैसे ही मैंने कॉमन लिया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो 20। अब देखो ये 1 2 3 4 अप टू 20 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, इनको मेरे को ऐड करना है, इनको मेरे को ऐड करना है। तो देखो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एडिशन का, नेचुरल नंबर के एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें कितने हैं, 20 है। तो देखो 5 × 20, 20 + 1 21/2। ठीक है, अब ये 2 से ये कट जाएगा 10, तो 5 × 21 105, और इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गई, हमारे पास 1050 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गई। बट ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत हुआ ये देखो, अभी आपको बताते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि मैंने 25 की पावर 25 में कितनी ज़ीरो है, मेरे पास 25 टाइम्स 5 आया है। देखो 25 की पावर 25 में 25 टाइम्स क्या आया है, 5 आया है। बट ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, रोंग है ये स्टेटमेंट। क्यों रोंग है, क्योंकि 25 की पावर 25 में 50 बार 5 आएगा। देखो कैसे आएगा 50 बार 5, मैंने लिखा 25 की पावर 25। ठीक है, इसमें 50 बार कैसे 5 आएगा, मैं आपको बस यही चीज दिखाने वाला हूं। तो 25 की पावर 25, मैं 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 2 ऊपर होल पावर 25 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 25 × 2 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना 50 बारी। ऐसे ही 50 की पावर 50 में हमने 50 टाइम्स ही माना किसको, 5 को। ठीक है, 50 टाइम्स ही हमने माना 5 को। बट ये भी रोंग है, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। कैसे देखो, इसको 50 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 25 की पावर 50। ठीक है, इसको मैं अगेन लिखूंगा 2 × 5 की पावर 2 × 50। अब देखो ये 2 की पावर 50 × 5 की पावर 100 हमने लिया था, उसको ऐड किया है देखो 50 बारी, यहाँ पे 25 50 50 बारी ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो 100 बार आ रहा है। तो देखो 25 का घपला यहाँ पे 25 में है। ठीक है, ये घपला कहाँ कहाँ हो रहा है, जहाँ पे 25 है, 75 है, 100, वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन रोंग हो रही है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया था कि आप इस चीज़ को एक बार समझ जाओ और फिर मैं आपको ये बता दूं। तो देखो 25 की जगह पे हमने सिर्फ एक बार 25 ऐड किया है, एक बार वाला देखो 50 ऐड करना था बट हमने 25 किया है, तो 25 हमारा रह गया। ठीक है ना, 25 बार 5 हमारा रह गया। उसके बाद 50 वाले में हमने 50 तो ऐड कर लिया, 50 तो ऐड कर लिया, बट हमारा एक 50 रह गया। देखो 100 आया है, 5 की पावर 50 की पावर 50 में 5 की पावर 100 आई है, हमने 50 ऐड कर लिया, 50 रह गया। ऐसे ही हमारा 75 की पावर 75 में हमने 75 को तो काउंट कर लिया, बट हमने एक 75 को छोड़ दिया जो कि 25 की पावर 5 की पावर 2 होने के बाद बनता था, वो भी हमने ऐड कर लिया। ऐसे ही हमने 100 में किया, हमने एक 100 को छोड़ दिया है। इट मीन्स अगर मैं ये सारा भी ऐड कर दूं इसमें,
तो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। तो 1050, देखो 25 और 50, 75, 75, 75, 150, 150 और 100, 250। 1050 और 250 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1300। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1300 जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, वहाँ पे देखो 25 नहीं है, ये 5 की, हमें 5 देखना है, हमें 25 नहीं देखना, हमें 5 देखना है। 5 की कितनी बार टाइम्स रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे 50 बार रिपीट हो रहा है, वहाँ पे 100 बार, 75 में 150 बार रिपीट होगा और 100 में 5 200 टाइम्स, 200 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमें 5 चेक करना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं और आपके लिए हर वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हम एक एग्ज़ाम को गोल करके नई वीडियो बनाते हैं, हम पूरे कंपटीशन को देख के वीडियो बनाते हैं। मतलब कौन से पेपर में किस लेवल तक आदमी जा सकता है, हम हर चीज़ को अपनी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटा पेपर, बड़े से बड़ा पेपर, हर पेपर के राउंड हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। और ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।